गोरों ने नहीं लिखा हुआ है, गोरों को उलट है, गोरों का टोटल उलट बोला उसने। गोरे तो खैर अल्लाह को मानते ही नहीं, जो गोरे अल्लाह को मानते फिलोसफर है उनकी बात उलट लिखते हैं। वो फ्री विल कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें खुली छूट दे दी हुई है, अब देखी जाएगी। बाय प्रिंसिपल वो ये कहते हैं, अब पकड़ेगा तुम्हें मगर देखी जाएगी, अब इंटरवेंशन नहीं करेगा तुम, और ना फ्री विल डिटर्मिनिज्म से चेंज हो जाएगी। इकबाल ने यही उल्टा बोला कि फ्री विल की औकात नहीं है तुम्हारी हमारी। एक सेकंड के लिए जिंदगी को मेरे बस में करके देखो, मैंने आग ना लगा दी अपने आप को। तो फ्री विल की औकात में मुझे लिमिटेड ऑप्शन अल्लाह दे जा रहा है, उनमें से मैं फ्री विल देता हूं। अगर सारी ऑप्शन मुझे मिल जाएं तो मुझ जैसे लालची ने तो अपने आप को मार देना सबसे पहले। करोड़ों खरबों में से 1 2 3 4 की औकात मिलती है कि ये लो, इसके अलावा नहीं तुम चूज कर सकते, रेडी नहीं हुए तुम। ये फर्क होता है आम बंदे और नबी में। नबी को नजर आता है सब कुछ क्योंकि वो तैयार होता है, उसने सही फैसला करना होता है। हम तो 2 गाड़ियों में से गाड़ी ना खरीद सके, दोनों लेके आ जाए, दूसरी उधार पे, दूसरी चोरी करके पैसे से। हम तो इतने लालची, हमारे तो कॉन्शियसनेस को छोड़े, हमारी तो मोरालिटी जीरो है, कॉन्शियसनेस तो वो बात की बात। सो व्हाई इज ही हियर? ही इज हियर बिकॉज व्हेन आई हर्ड ही इज कमिंग, आई सेड मुझे सेशन के बीच में करें, बिकॉज जब मैं आ रहा हूं आई नीड यू गाइस जो प्योर इकबाल को पढ़ चुके ने के बाद वो वाला एंगल दे कि जिसमें कहीं ना कहीं तसव्वुफ की पकीजगी मेंटेन रहे। That's what I need, a favor I need. However, a guy like you can draw the line कि भाई इधर से ना आगे जाएगा तो तू इकबाल की, तू अपने भी हलाकत कर रहा है, अली इकबाल की खुदी की नहीं। So, you have the microphone, yeah? So, नहीं अर्जो गुजारिश मेरा शेवा, ये तो तोक पहने हुए ना, नहीं अर्जो गुजारिश मेरा शेवा सदाए कुन में फरमाया गया कि मेरी एक एक नजर के ऊपर जो मैं हिलाता हूं और जो अल्लाह मुझे देखते साथ साथ कुन जारी हो रहा है, वरना मेरी आंख ही ना खुलती। आंख खुलती तो मेरे सामने जो कुछ भी है वो अल्लाह ने अपनी मर्जी से दिखवाया मुझे, क्योंकि मैं अगर इनको देखूंगा मेरे ज़हन में कोई और ख्याल आएगा, इनको देखूंगा कुछ और आएगा, तो मेरे सामने जो कुछ आता है वो उसी वक्त मेरी कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन जाता है और उसी वक्त पीछे से कुन चल रहा होता है। हम समझते हैं कि अल्लाह ने कौन का बिग बैंग हो गया, उसके बाद सब कुछ खुद ही हो रहा है। और इसको कहते थे ये वेस्टर्न फिलोसफर से मानता है। इस बात पे इनको ये समझ नहीं आती थी कि इनको खुद फिलोसफी समझ नहीं आती, कुरान को तहकीकी तौर पर देखा नहीं, और चूंकि इकबाल ने देख लिया तो भाई आप तो गोरे लगते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे सनद में ये नहीं लिखा हुआ जो आपने बोल दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? इस्लाम ने हमें जो एक कंसेप्ट फ्री विल का दिया हुआ है, जो हमें ये एक तकदीर का कंसेप्ट देखने को मिलता है, ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। इस पे जितनी ज़्यादा सर्च किया जाए, जितना ज़्यादा हम इसको डीप डाउन जाकर स्टडी करेंगे, उतनी ज़्यादा हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जब कोई भी इंसान कोई भी अमल कर रहा होता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्रेट एल्गोरिथम चल रहा होता है। अगर आप इस जगह पे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस जगह पे कोई भी काम कर रहे हैं, तो ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था, ये आपकी तकदीर में लिखा हुआ था। और तकदीर 2 किस्म की होती है। एक तकदीर वो होती है कि जो लौह महफूज में आपकी उस पेन से लिखी जाती है, जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम लोगों की तकदीर लिखी होती है। और एक तकदीर वो होती है जो आपके फ़ैसलों के ऊपर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि जब तक आप फ़ैसला नहीं करोगे, आप कभी भी ये जज नहीं कर सकते हो कि आपकी तकदीर में ये लिखा था और आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ लिखा हुआ था। आपके फ़ैसले ही आपकी तकदीर बना रहे होते हैं। और कुछ इस तरह की तकदीर होती है जो आप चाह के भी नहीं बदल सकते हो। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आप के हाथ में होती ही नहीं है, कि जैसे कि आप कहाँ पैदा होंगे, आपको कहाँ मौत आएगी, आपने अपनी ज़िंदगी के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में कैसे लेके चलना है चीज़ों को। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपके अख्तियार में नहीं होती हैं। और इसके अलावा ये भी चीज़ होती है कि बहुत से नॉन मुस्लिम्स हैं जो इस चीज़ का बिलीव ही नहीं रखते हैं कि हमें अपनी तकदीर, और इवन दो कि आप तो मुसलमानों के अंदर भी ये एक वायरस आ चुका है कि वो तकदीर पे बिलीव नहीं रखते हैं। वो अपने स्किल सेट पे, अपनी आई मी और माई सेल्फ, और जो वो वर्क कर रहे होते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे होते हैं कि मुझे मेरी हार्ड वर्क करने की वजह से मिला, मुझे मेरी तकदीर की वजह से नहीं मिला। और इस तरह के ही लोगों के बारे में ये कहा गया कि वो शैतान के पिच पे खेल रहे थे, क्योंकि शैतान कभी इसी तरह के एक वो चीज़ हुई थी कि मैं इस चीज़ का ज़्यादा क्रेडिट रखता हूँ, मैंने हार्ड वर्क किया हुआ, मैं इस चीज़ का ज़्यादा हकदार हूँ कि मुझे ये चीज़ मिली जाए।